बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक द नेकलेस। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। द नेकलेस बाय गाइडी मुपासा। द नेकलेस जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे गाइडी मुपासा ने लिखा है और इसे द डायमंड नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। 1884 के अंदर गाइडी मुपासा ने इसको कंप्लीट किया है, मीन्स के लिखा है, और 1884 के अंदर ही इसको पब्लिश किया गया है। स्टोरी की समरी की तरफ बढ़ने से पहले ये याद रखिएगा कि ये स्टोरी एक ऐसी वुमेन यानी एक ऐसी औरत से रिलेटेड है जो कि खुद को अनलक्की फील करती है क्योंकि वो पैदा हुई है एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर, मींस के एक गरीब फैमिली के अंदर पैदा होने की वजह से वो खुद को अनलक्की फील करती है क्योंकि वो कहती है कि मैं तो बड़ी ब्यूटीफुल और चार्मिंग गर्ल हूँ, तो मैं यहाँ कहाँ गरीबों में पैदा हो गई हूँ। तो फिर इसकी जो सेकंड विश होती है वो ये होती है कि मेरी शादी किसी अमीर किसी राइस खानदान के अंदर हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। इसकी शादी भी एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली के अंदर ही होती है जिसकी वजह से ये अपनी तमाम जिंदगी को यही कोसती रहती है कि मैं किसी रिच फैमिली के अंदर पैदा होती तो मेरे वारे न्यारे होते, मेरी क्या बात होती। तो इस तरह ये सारी स्टोरी के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो इसी चीज़ की एक्टिंग करेगी, इसी चीज़ को फील करवाने की कोशिश करेगी कि मैं बड़ी राइस हूँ। तो ये स्टोरी का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको माइंड में आपने रखना है। तो अब इसके करेक्टर्स को और इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। मैडम मैथिल्डे लॉयसल ये इस शॉर्ट स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है, मींस के मेन कैरेक्टर हैं। सारी स्टोरी ने इनके इर्द गिर्द ही घूमना है। मैडम मैथिल्डे लॉयसल की क्वालिटीज के अंदर ये ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड सेंसिटिव गर्ल है और ये खुद को शुरू ही से बड़ा अनलकी फील करती हैं क्योंकि इनका जन्म हुआ है एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। अब मिडिल क्लास फैमिली से मुराद एक ऐसी फैमिली होती है जिसके पास एक अच्छा घर होता है और खाने पीने के लिए उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, यानी कि वो अपना कमा कर खाते हैं और इसके अलावा आने जाने के लिए, जर्नी के लिए कोई गाड़ी भी मौजूद होती है अपनी। तो इसे कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली। मीन्स ये कि ये ठीक ठाक ही फैमिली होती है, मांगने की इनको जरूरत नहीं होती, अपना गुजारा खुद अच्छे से कर रहे होते हैं। तो ऐसी फैमिली के अंदर मैथिल्डा का जन्म होता है और मैथिल्डे तो ये सोचती है कि मैं तो बड़ी ब्यूटीफुल, चार्मिंग और सेंसिटिव गर्ल हूँ, मुझे तो किसी राइस फैमिली के अंदर पैदा होना चाहिए था, किसी हाई क्लास फैमिली के अंदर पैदा होना चाहिए था। तो फिर ये सेकंड विश ये करती है कि चलो ये मेरी किस्मत कि मैं पैदा हो गई एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, अब मेरी जो शादी है वो किसी हाई सोसाइटी के अंदर हो जाए ना तो बाकी जिंदगी का मजा आ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली मैथिल्डे की शादी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर होती है। इसके हस्बैंड का नाम मिस्टर लॉयसल होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक क्लर्क का काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये एक प्रोविंस की वजारत है, यानी एक सूबाई वजीर के नीचे जो क्लरिकल स्टाफ होता है तो ये उसके अंदर एक हल्की फुल्की सी जॉब कर रहे होते हैं। बहरहाल इनकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट होती है मिस्टर लॉयसल की। तो इनके साथ मैडम मैथिल्डे लॉयसल की शादी हो जाती है। अब मिस्टर लॉयसल की क्वालिटीज़ को भी ज़रा देख लें। ये एक गुड लुकिंग, चार्मिंग और हैंडसम बॉय होने के साथ साथ बड़ा अच्छा दिल भी रखते हैं। मीन्स ये कि ये अपनी जो वाइफ होती है मिस मैथिल्डा उसका बड़ा अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसकी बड़ी केयरिंग करते हैं। जिस तरह से गर्ल्स कहती हैं कि हमें चाहिए एक हस्बैंड लॉयल, ब्यूटीफुल और वो हमारी केयर करे ज़्यादा वाली, तो ये बिल्कुल उसी तरह के हस्बैंड होते हैं। मिसिज मैथिल्डा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अब होता यह है कि एक दिन इनके हस्बैंड मिस्टर लॉयसल को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक बोल्ड इनविटेशन दिया जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड होती है जो इनके हस्बैंड को भी उसके अंदर इनवाइट किया जाता है कि आप भी अपनी पूरी फैमिली को लेकर आएं। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सूबाई वुज़रा की एक प्रोविंस है, मीन्स ये कि सूबाई वुज़रा की ये एक वजारत है जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मीन्स ये कि इसके अंदर बड़े हाई क्लास के लोग आएंगे, दूसरे वजीर ही आएंगे, यानी जो गवर्नमेंट को रन करते हैं, बड़ी हाई क्लास सोसाइटी से तलक रखने वाले लोग आएंगे। अब जब बोल इनविटेशन जाकर ये मिसिस मैथिल्डे यानी अपनी बीवी को दिखाते हैं कि चलो इस पार्टी के अंदर चलते हैं, तो ये रोना शुरू कर देती है। तो जब मैडम मैथिल्डे रोना शुरू कर देती है तो मिस्टर लॉयसल उससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, हम तो बड़ी अच्छी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। तो ये कहती है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं उधर क्या पहन के जाऊंगी, मेरे पास कोई ज्वेलरी भी नहीं है, उधर इतने अमीर लोग आएंगे तो मैं उधर क्या करूंगी, इससे बेहतर है कि तुम
किसी और लड़की को अपने साथ ले जाओ या फिर ये इनविटेशन ही किसी दूसरी लड़की को दे दो। तो फिर इस तरह से ये मिस्टर लॉयसल अंदर ही अंदर बड़ा सैड होते हैं और ये कहते हैं कि बात तो ठीक है, औरतों की ये विश होती है कि उनके पास ज्वेलरीज हो, अच्छे ड्रेसेस हो। तो मिस्टर लॉयसल ने अपनी गन मींस के एक राइफल लेने के लिए 400 फेरेंस को जमा किया होता है। अब जिस तरह से हमारे पास करेंसी है ना रुपीज, और अमेरिका के अंदर डॉलर्स, यूरोप के अंदर जो है पाउंड्स, तो इसी तरह इनके पास जो करेंसी है वो है फेरेंस। तो इन्होंने 400 फेरेंस को जमा किया होता है ताकि वो एक राइफल ले सकें। राइफल मींस दो दनाल होते हैं ना, जिससे शिकार किया जाता है, हंटिंग की जाती है। तो मिस्टर लॉयसल ने भी हंटिंग के पर्पस के लिए वो गन लेनी होती है और अपनी वाइफ को फिर साथ लेकर जाना होता है कि वो कहीं जाके शिकार वगैरह करें और फिर वहां पे कुछ देर गुजारें, तो इससे उनकी इंजॉयमेंट हो। लेकिन अब ये सोचते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के लिए ही ये सारा कुछ कर रहा था, तो इससे बेहतर है कि इसको कोई ड्रेस लेके दे दिया जाए। तो ये 400 फेरेंस अपनी वाइफ मिसेस मैथिल्डे को देते हैं और कहते हैं कि इनसे तुम एक अच्छा सा ड्रेस ले लो। अब ये 400 फेरेंस लेने के बाद मिसेस मैथिल्डे कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती। ये कहती हैं कि ठीक है, मैं इनसे कपड़े तो मैनेज कर लूँगी, यानी अपने लिए एक अच्छा ड्रेस ले लूँगी, लेकिन मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी मैं कहाँ से लेके आऊँगी। तो मिस्टर लॉयसल कहते हैं कि इनमें से ही ले लो कुछ हल्की फुल्की सी ज्वेलरी, कोई आर्टिफिशियल सी। तो मिसेस मैथिल्डे कहती है नहीं, उधर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पार्टी है, इतने बड़े अमीर लोग आए हुए होंगे, तो मैं उनके दरमियान अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन कर जाऊँगी तो मुझे बड़ी शर्म आएगी। तो इस पर मिस्टर लॉयसल कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड मैडम जेन फॉस्टर के पास जाओ, और उनके पास तो बड़ी हैवी ज्वेलरीज पड़ी हुई हैं, वो बड़ी अमीर हैं, तो हो सकता है कि तुम उनसे जाके कहो कि मुझे एक पार्टी के लिए मींस के एक रात के लिए कोई अच्छी सी ज्वेलरी दे दो, और फिर जब हम पार्टी से वापस आएंगे तो उनको वापस कर देंगे। तो ये कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं अभी जाती हूँ अपनी दोस्त के पास। और ये अपनी दोस्त मैडम जेन फॉस्टर के पास जाती है और उससे जाके कहती है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पार्टी के अंदर इनवाइट किया गया है, हमने उधर जाना है, तो मेरे पास ड्रेस तो मौजूद है, तो प्लीज़ आप मुझे कोई अपनी ज्वेलरी दे दें ताकि मैं वेल ड्रेस्ड होने के साथ एक वेल ज्वेलरी भी उधर पहन कर जाऊं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस पर जो मैडम जेन फॉस्टर होती है वो कहती है मेरे पास ये सारी ज्वेलरीज पड़ी हुई हैं, तुमको इनमें से जो भी पसंद है वो ले जाओ और सुबह मुझे वापस कर देना। तो ये बड़ी खुश होती है। उधर एक द डायमंड नेकलेस मींस ये कि हीरे का नेकलेस पड़ा होता है, तो ये कहती है कि मुझे ये पसंद है। तो ये कहती है ठीक है ले जाओ और सुबह लेकिन मुझे वापस कर देना। तो ये कहती है ठीक है। तो ये डायमंड लेकर और बड़ी अच्छे मींस ये कि ये द नेकलेस डायमंड को लेकर और अपना जो इसने ड्रेस लिया होता है वो पहनकर पार्टी के अंदर अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। अब इस पार्टी के अंदर सारे हाई सोसाइटी से तल्लक रखने वाले मेंस इकट्ठे हुए होते हैं और वो देखते हैं जब मिसेस मैथिल्डे को, तो वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये ब्यूटीफुल चार्मिंग तो शुरू से ही है, यानी खूबसूरत तो है ही। तो इसने अब बड़ा अच्छा ड्रेस भी पहन लिया है और ऊपर द डायमंड नेकलेस भी पहन लिया है। तो जितने भी मेंस हैं वो देखते हैं यार लड़की बड़ी खूबसूरत है, तो इसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, इसे बार बार देखते हैं और इसके साथ वो चाहते हैं कि डांस करें। और जब ये देखती है मिसेस मैथिल्डे तो ये बड़ा खुश होती है, इसकी वो विश पूरी हो रही होती है कि अमीर लोग भी इसको अमीर समझें और इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। अब सारे मेंस इसके साथ करना चाहते हैं डांस, और ये ना बड़ा उधर कहती है कि वाओ मैं तो आज बड़ी अच्छी लग रही हूँ, सारे मेंस मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मिस्टर लॉयसल कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। तो ये उसे कहती है नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इतनी जल्दी जाके क्या फ़ायदा, थोड़ी देर रुकते हैं। तो ये उधर लेट नाइट तक ठहरती है क्योंकि सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, इसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेट नाइट मीन्स कि ये अब सुबह होने को ही है, तो ये ना उधर ही रुकी रहती है। अब सारे लोग वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाते हैं। तो मिस्टर लॉयसल अगेन मिसेस मैथिल्डे से कहते हैं कि चलो अब चलते हैं, लेट नाइट हो गई है। तो ये कहती है अच्छा ठीक है। तो ये सोचती है कि बस एक दफ़ा मैं खुद को मिरर के अंदर, आईने के अंदर देख लूं कि कितनी अच्छी लग रही हूँ, इसके बाद पता नहीं कब ये मुझे नेकलेस मिले। तो ये लास्ट टाइम जब खुद को जाकर मिरर के अंदर देखती है तो ये क्या देखती है कि गले में तो नेकलेस होता ही नहीं। तो ये आकर मिस्टर लॉयसल से कहती है कि वो नेकलेस बड़ा महंगा था, मुझसे गुम हो गया है। तो इस पर मिस्टर लॉयसल कहते हैं चलो जल्दी जल्दी
जल्दी ढूंढो उसे। तो ये सारी उधर जहाँ पार्टी हो रही होती है हर जगह पर एक एक चीज़ को देखते हैं, लेकिन इनको नेकलेस नहीं मिलता। मिस्टर लॉयसेल जिस रास्ते से चलकर यहाँ तक मीन्स पार्टी के अंदर अपने घर से लेकर पार्टी के अंदर आने वाले रास्ते तक आए होते हैं ना, तो वो पैदल तय करता है। वो कहता है यार मिल जाए, इतना महंगा नेकलेस है, मैं कहाँ से दूंगा उसके पैसे। अब इसने तो गुम कर ही दिया है, लेकिन वो नेकलेस नहीं मिलता। अब मिस्टर लॉयसेल अपनी वाइफ मिसिस मैथिल्डे से कहते हैं कि तुम अपनी दोस्त जेन फॉस्टर से ये कहना कि उस नेकलेस का हमसे हुक टूट गया है। मींस ये कि नेकलेस का एक हिस्सा हमसे टूट गया है और अब हमने नेकलेस को किसी जवारी के पास बनने के लिए दे दिया है। तो इस तरह मिस्टर लॉयसेल अपनी वाइफ मिसिस मैथिल्डे से कहते हैं कि हमें कुछ वक्त मिल जाएगा और इसी वक्त के दौरान हम कहीं से भी पैसे वगैरह इकट्ठे करके इतने पैसे कर देंगे कि जो आपकी दोस्त जेन फॉस्टर का हमने नेकलेस गुम किया है उसे एक नया नेकलेस लुटा सकें। तो मैडम मैथिल्डे इसी तरह से करती है और जाती है अपनी दोस्त जेन फॉस्टर के पास और उसे कहती है कि मुझसे नेकलेस की हुक टूट गई है, हमने उसे जवारी के पास बनने के लिए दे दिया है, थोड़े दिनों में वो बन जाएगा, आप ले लेना। तो जेन फॉस्टर कहती है खैर कोई बात नहीं, जब बन जाए तो मुझे वापस लुटा देना। इस तरह मैडम मैथिल्डे को थोड़ा सा वक्त मिल जाता है कि वो नए नेकलेस के लिए पैसे वगैरह जमा कर सके। अब मैडम मैथिल्डे और इसके हस्बैंड मिस्टर लॉयसेल ये जाते हैं पूरी सिटी के अंदर मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर, ज्वेलरी शॉप्स के ऊपर जाते हैं और ये वहाँ जाकर देखते हैं कि यार वो जो नेकलेस हमसे गुम हो गया है वो मिल जाए, इधर से कहीं मिल जाए इधर से, लेकिन पूरे सिटी के अंदर ना इनको कोई नहीं मिलता वो नेकलेस उस जैसा। अब सिटी की किसी भी ज्वेलरी शॉप से इन्हें वो सेम डायमंड नेकलेस नहीं मिल रहा होता। तो ये एक पैलेस रॉयल शॉप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इनको सेम नेकलेस तैयार करने वाला एक बंदा मिल जाता है। तो वो कहता है कि मैं ठीक है, जिस तरह से आपका नेकलेस गुम हो गया है मैं उसका तैयार कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपने मुझे 40,000 फेरेंस देने हैं, 40,000 फेरेंस दो मुझे। तो ये कहते हैं हाय इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, थोड़े कम करो ना। तो ये थोड़ी देर के बाद मीन्स जब बहस करते रहते हैं तो ये 36,000 फेरेंस पर मान जाता है, यानी 36,000 फेरेंस ये कहता है मुझे दो और फिर मैं इस जैसा आपको एक नेकलेस यानी द डायमंड नेकलेस तैयार कर दूंगा। अब मिसिस मैथिल्डे को इनके फादर के इनहेरिटेज में मीन्स के इनकी फादर की विरासत में से 18,000 यानी 18,000 फेरेंस की विरासत मिली होती है। तो इनके पास 18,000 फेरेंस मौजूद होते हैं। तो ये 18,000 फेरेंस उठाते हैं और उस ज्वेलरी शॉप वाले को दे देते हैं कि आप ये एडवांस लें और हमारे लिए नेकलेस तैयार करें, और बाकी के जो 18,000 फेरेंस रह गए हैं वो जब आप नेकलेस तैयार कर देंगे तो तब हम आपको दे देंगे। तो ये कहता है ठीक है, और एडवांस के अंदर ये 18,000 फेरेंस अपने पास रख कर नेकलेस तैयार करना शुरू कर देता है। अब मैडम मैथिल्डे और इनके हस्बैंड मिस्टर लॉयसेल ये फैसला करते हैं कि अब हमें एक हार्ड लाइफ गुजारना पड़ेगी। मीन्स ये कि अब हमें एक मुश्किल लाइफ गुजारना पड़ेगी। जो भी हमारे जो अखराजात पहले अजाफी हुआ करते थे उनको बंद करें ताकि जो बाकी रकम 18,000 18,000 फेरेंस रह गई है वो भी तो अब हमने अदा करनी है ना। तो ये कहती हाँ बिल्कुल, अब वाकया ही हमें एक हार्ड लाइफ से गुजरना पड़ेगा। तो इन्होंने ना घर के काम काज के लिए एक सर्वेंट, एक मुलाजमा भी रखी होती है। तो अब ये उसकी छुट्टी करवा देते हैं कि आप जाएं, अब हम तो खुद बड़े गरीब हो गए हैं। और ये अपना घर जो होता है मीन्स जहां पर ये पहले रह रहे होते हैं, अच्छा खासा घर होता है, उसे सेल कर देते हैं, उसे बेचकर एक फ्लैट के अंदर, छोटे से फ्लैट के अंदर किराए पर शिफ्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा मैडम मैथिल्डे जो वेजिटेबल्स पकाती हैं, मीन्स के घर के अंदर जो ये सब्जियां वगैरह पकाकर अब खाते हैं ना, पहले तो इन्होंने एक सर्वेंट रखी हुई थी। मिसिस मैथिल्डे मार्केट तक भी नहीं जाती थी सब्जियां लेने के लिए, बल्कि ये सर्वेंट से कहती थी तुम ही पकाओ लेके आओ और मैं बस खाऊंगी, और मैं बस ये ना रेस्ट करती थी सारा दिन। तो अब ये वेजिटेबल्स भी खुद ही बाहर से तोड़ कर लाती है, मार्केट भी नहीं जाती, और बड़ी हार्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं। और इसी तरह हार्ड लाइफ गुजारने के बाद, अपना घर बेचने के बाद, वेजिटेबल्स को बाहर से लाने के बाद इनके पास 18,000 फेरेंस यानी जो 18,000 फेरेंस की रकम रह जाती है वो इनके पास जमा हो जाते हैं। और ये उठाते हैं और जाते हैं पैलेस रॉयल शॉप के ऊपर और ज्वेलर को कहते हैं ये लो भाई अपने 18,000 फेरेंस और हमें दे दो द डायमंड नेकलेस। तो वो कहता है ठीक है, 18,000 आपने पहले दिए थे, 18,000 ये हो गया पूरे 36,000, इतने में ही हमारी डील हुई थी, तो ये लो नेकलेस।
तो ये उन्हें नेकलेस दे देता है। और अब मिसिस मैथिल्डे बड़ा डरती हुई उस द डायमंड नेकलेस को अपनी दोस्त जेन फॉस्टर के पास लेकर जाती है और उसे कहती है कि हमने इसकी हुक लगवा दी है, तो ये आप रख लें। तो जो इसकी दोस्त होती है मीन्स के मैडम जेन फॉस्टर, वो तो नेकलेस को खोल कर भी नहीं देखती, वैसे ही रख लेती है। वो कहती है चलें कोई बात नहीं, आपका वक्त गुजर गया, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। तो ये उसका थैंक्स करती है और वापस आ जाती है। अब मिसिस मैथिल्डे और इनके हस्बैंड मिस्टर लॉयसेल ये हैंड टू माउथ हुए पड़े हैं, मीन्स के इनके पास जो इन्होंने पैसे वगैरह जमा किए थे घर को सेल करके काम करके, तो वो तो ये उठा कर दे आए थे उसको ज्वेलरी शॉप वाले को, और वहाँ से डायमंड नेकलेस लेकर इन्होंने वापस अपनी फ्रेंड को दे दिया। तो अब ये हैंड टू माउथ हुए पड़े हैं, इनके पास कुछ भी पैसे पूसे मौजूद नहीं होते, तो फिर ये हार्ड लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह इनको 10 साल मीन्स के 10 ईयर्स गुजर जाते हैं। अब एक दिन जो मिसिस मैथिल्डे होती है ये एक पार्क के अंदर टहल रही होती है और सामने इसकी नजर पड़ती है जेन फॉस्टर के ऊपर, जो कि इसकी दोस्त जिससे इसने डायमंड नेकलेस लिया होता है। तो ये उसके पास जाती है और उसे जाके कहती है हाय जेन फॉस्टर, कैसी हैं आप। तो जेन फॉस्टर कहती है कि सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं। ये कहती है मैं हूं मिसिस मैथिल्डे, मैंने आपसे डायमंड नेकलेस लिया था ना पार्टी के ऊपर जाने के लिए। तो ये कहती है हाय अल्लाह तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ज़्यादा 10 साल के अंदर मतलब चेंज तुम में आ गया, तुम तो अच्छी भली खूबसूरत थी, अब काम कर करके हार्ड लाइफ गुजारने के बाद इसकी हालत बड़ी ख़राब हुई पड़ी होती है मिसिस मैथिल्डे की। तो मीन्स इतनी इसकी हालत ख़राब होती है कि जेन फॉस्टर उसको पहचानती ही नहीं। तो जब ये अपना तारुफ करवाती है तो वो कहती है अच्छा अच्छा, तो वो इससे पूछती है कि तुम्हारी हालत इस तरह से कैसे हो गई, 10 साल के अंदर तुम इतना ज़्यादा कैसे बदलेगी। तो ये मिसिस मैथिल्डे कहती है कि तेरी वजह से ही बदली हूँ, तुमने जो मुझे नेकलेस दिया था ना पार्टी के ऊपर जाने के लिए, तो वो मुझसे हो गया था गुम, उसकी कोई हुक नहीं टूटी थी। तो फिर वो हमने सारी मार्केट के अंदर पता किया, तो पैलेस रॉयल वालों ने कहा कि ये तो 40,000 के अंदर बनेगा, मीन्स के 40,000 फेरेंस के अंदर। तो हमने उससे बारगेनिंग की तो वो 36 फेरेंस पर मान गए, और फिर हमने 18,000 फेरेंस पहले जमा करवाए और फिर अपना घर सेल किया, सर्वेंट को भगा दिया और बड़ी हार्ड लाइफ गुजारी, और 18,000 फेरेंस हमने फिर उसको देकर वहाँ से वो डायमंड नेकलेस लिया और मैंने फिर वो नेकलेस तुम्हें दे दिया। तो इस पर जेन फॉस्टर बड़ा हैरान होती है, वो कहती है कि जो तुम मुझसे नेकलेस लेके गई थी ना पार्टी पर जाने के लिए, वो तो नकली था, वो तो 500 फेरेंस का, सिर्फ 500 फेरेंस का था, और तुमने उसके लिए 40,000 फेरेंस मतलब कि इतनी ज़्यादा रकम खर्च की, और मुझे तुमने ओरिजिनल द डायमंड नेकलेस लाकर दिया। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि द नेकलेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में गाइडी मुपासा की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।